प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और बीते लगभग एक सप्ताह से मैं आपके सम्मुख नहीं आया क्योंकि मैं बीमार हो गया था। बुखार था मुझे और खांसी जुकाम और मुंह पर थोड़ी स्वेलिंग आ गई थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, कॉल किए और मेरी कमी को महसूस किया और मैंने उनको बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही ठीक होऊंगा मैं आपके सम्मुख ज़रूर आऊँगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ सबसे पहले कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी, मुझे उठाकर खड़ा किया ताकि मैं उसके काम को फिर से पूरी शिद्दत के साथ कर सकूँ। उसके बाद मैं आप सबका हृदय से धन्यवादी हूँ कि आपने मेरे लिए प्रार्थनाएं की और परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर अपने दास को उठाकर खड़ा करे ताकि वो फिर से परमेश्वर के जीवित वचन को हमारे सम्मुख रख सके। मैं हृदय से आप सभी का धन्यवादी हूँ और मैं विनती करता हूँ कि इसी प्रेम को बनाए रखें। हम मिल के परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब और मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी और मैं इस बात को मानता हूँ शायद परमेश्वर मुझे रेस्ट देना चाहता था, इसलिए मुझे एक हफ्ते के लिए बेड पे छोड़ा ताकि मैं रेस्ट कर सकूं। और अब मैं रेस्ट करने के बाद, आराम करने के बाद, विश्राम करने के बाद अब मैं बिल्कुल दुरुस्त हूं और फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। लेकिन आज मैं छोटी सी बात करूँगा, उसके बाद कल से हम रेगुलर परमेश्वर के जीवित वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। मेरे पास से एक कॉल आई, किसी ने कहा कि पास्टर जी आप तो आपके तो वीडियो आने बंद हो गए। तो मैंने कहा ब्रदर मैं बीमार हूँ, असल में मुझे बुखार है, खांसी जुकाम है, तो मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा आप तो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो फिर आप क्यों बीमार हो गए? तो ये इस बात ने मुझे थोड़ा विचलित किया। फिर मैंने उनसे थोड़ा बातचीत की, थोड़ा लंबी बात हो गई उनसे। तब मैंने उनको एक वचन पढ़कर सुनाया और वो है यूहन्ना 11 अध्याय और उसके पहले पद से। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। ठीक है, आगे लिखा 3 पद में, तो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, यानी कि यीशु मसीह को कहला भेजा कि हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। जिससे परमेश्वर प्रेम रखता है वो भी तो बीमार हो गया। लाजर वो भी बीमार हुआ। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उससे प्रेम रखते हैं। वो दोनों बहनें यीशु मसीह को याद दिला रही है कि देख, जिससे तू प्रीति रखता है, प्रेम रखता है, स्नेह रखता है, वो बीमार है। ये नहीं कि सुनते ही यीशु मसीह तुरंत वहां पर चल दिया, वहां पर 2 दिन और रुक गए। लाजर मर गया, फिर वहां पर जाकर यीशु मसीह ने लाजर को 3 दिन के बाद जीवित किया। तो बीमार तो कोई भी पड़ सकता है, ये तो शरीर है। शरीर पर किसी का जोर नहीं है। मौसम का जब बदलाव होता है तो शरीर पर बहुत असर पड़ता है और फिर उम्र भी हमारी थोड़ा सा असर डालती है इस बात पर, क्योंकि मैं 61 साल का हो चुका हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ा सा मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है मौसम के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से। तो हो सकता है कि कोई ऐसी गलती मुझसे हो गई, कोई ठंडा ज़्यादा मैंने खा पी लिया जिसकी वजह से पहले खांसी हुई और फिर मेरे जो गले में इन्फेक्शन हो गया और उसके बाद मुझे बुखार हुआ। तो मैंने उन भाई को इस प्रकार से जवाब दिया तो उन्होंने कहा ब्रदर सॉरी, मुझे पता नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं ब्रदर, अच्छा हुआ आपने पूछ लिया ताकि ये बात आपको पता चली, नहीं तो आप पता नहीं किन किन पास्टर से ऐसी बातें करते कि आप तो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप क्यों बीमार पड़ गए। दोस्तों मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक हफ्ते के लिए रेस्ट दिया और फिर से मुझे खड़ा किया है ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आप तक पहुँचा सकूँ। रेगुलर आऊँगा कल से और आज का दिन और चाहिए मुझे आपसे विनती करता हूँ, आज और थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। कल से हम परमेश्वर के वचन पर नए भेदों को और अच्छी तरह से जानेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कल से जब हम एक साथ मिलें, कल का जो वचन हो वो बहुत ही पावरफुल हो और वो हमारी आँखों को खोले और वो भेद परमेश्वर हम पे प्रकट करे जिन्हें हम अभी नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए
बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी आपके पास पहुंचे। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे जरूर बातचीत कीजिए। और मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि प्रभु मुझे सुरक्षित रखे, तंदुरुस्त रखे, ताकि प्रभु के काम में कोई रुकावट आज के बाद ना आने पाए। मैं कोई गलती ना करूं, जैसे मैंने बताया ठंडा खा पी लिया होगा जिसकी वजह से गले में इन्फेक्शन हो गया, तो मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं थोड़ा सतर्क होकर चलूं अपनी लाइफ में, ताकि ऐसी रुकावट दोबारा ना आने पाए। धन्यवाद देता हूं आप सभी का एक बार फिर से कि आप लोगों ने मेरे लिए हृदय से प्रार्थना की और परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सुनकर मुझे उठाकर खड़ा किया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।